हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है पछतावा। अमर अपने गांव में छोटे से मंदिर में बैठता था। हर रोज़ की तरह वो आज भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी आई। उसमें से एक आदमी उतरा। उसे देखकर वह चौंक गया क्योंकि वह आदमी एक मुस्लिम समाज का था। उसने सोचा, यह हमारे मंदिर में कैसे आ रहा है, इन्हें तो मस्जिद में जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह आदमी मंदिर में आया, भगवान के दर्शन लिए और अमर के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, क्यों भाई साहब चौंक गए मुझे यहाँ देखकर? उसने कहा, चौंकूंगा नहीं तो क्या, आप पहले इंसान हैं जो हमारे मंदिर में आए हैं। उसने कहा, मेरा नाम चांद है, मैं मुस्लिम समाज का ही हूँ, लेकिन मेरी बीवी आप ही के समाज की थी। उसे लगता था कि मैं मंदिर में आकर भगवान के पास हाथ जोड़ूं। शादी के बाद उसने मेरा धर्म अपनाया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वह मुझे कभी भी यह नहीं कहती कि आप मंदिर जाओ और दर्शन करो। और उसकी यह इच्छा थी, यह मैं जान रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसके मौत के बाद जब मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ी तो मैंने सोचा, उसके जीते जी जो मैंने नहीं किया, उसके मौत के बाद करके उसके आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए मैं इस मंदिर में हर रोज़ आता हूँ और हमारे मस्जिद में भी हर रोज़ जाता हूँ। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है और आप जहाँ बैठे हो यहीं पर मेरी बीवी आकर बैठा करती थी, इसलिए मैं भी यहीं आकर बैठता हूँ। मुझे यहाँ काफ़ी सुकून मिलता है। जब भी मैं इस मंदिर में आता हूँ मुझे लगता है मेरी बीवी यही आसपास मुझे देख रही है और सुकून भरी निगाहों से मुझे एकटक घूर रही है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठता हूँ। आप आश्चर्य में ना पड़े, मैंने काफ़ी दिनों से देखा है आप भी यहाँ आकर बैठते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि आप उदास ही रहते हैं? तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आता हूँ, बैठता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन अमर के मन में और ही बात चल रही थी। यह चांद जानता था, लेकिन उसने सोचा, जब तक यह नहीं बताएगा मैं इसे बताने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। वह दोनों चले गए। दूसरे दिन वापस दोनों की मुलाकात हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चांद ने पूछा, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप हर वक्त उदास ही रहते हो? तब अमर ने कहा, क्या कहूँ, ऐसा ही एक दिन मैं गांव पर लौट आया था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर रखी थी। मैं चाहता था कि मैं शहर में रहता हूँ, मुझे अच्छी लड़की मिले और मॉडर्न लड़की से मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरे घर वालों ने गांव की गंवार लड़की से मेरी शादी कर दी, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ किया करती थी। मेरे उठने से सोने तक के सारे काम वही किया करती थी। इस कारण मुझे ऑफिस जाने और आने के लिए दिक्कत नहीं होती थी और मैं सफलता ही पाए जा रहा था। लेकिन जब से वह घर से गई है मेरा बिजनेस ठप हो चुका है और बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस कारण मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। अगर वह अकेली चली गई होती तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मेरे माता पिता उसके साथ चले गए हैं, इस कारण मैं अकेला रह गया हूँ। वह हमेशा मुझे समझाते रहे कि यह लड़की अच्छी है, इसे अपना ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद आज मुझे लग रहा है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक ही उसके खुशियों का ध्यान रखा जा सकता है। मरने के बाद दुख करने से कुछ भी नहीं होता है। मेरे बीवी का कुछ दिन पहले ही एक खत आया था जिसमें मेरे माँ ने कुछ लिखा था। वह पढ़ने के बाद से ही मैं काफ़ी उदास हूँ। माँ ने कहा था कि हम इसकी दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसे तलाक देना पड़ेगा। मेरा मन मान ही नहीं रहा है। जब से मैंने तलाक की बात सुनी है मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। न खाना अच्छा लगता है, न पीना, न ऑफिस जा पाता हूँ। इस कारण मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भैया तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ? उसने कहा, तुम दोनों के मनमुटाव हुए हैं, उसमें किसी न किसी को आगे बढ़कर बातें करनी ही होगी, तभी जाकर सुलह हो जाएगा। आपके माता पिता को वह लड़की इतनी अच्छी लगती है तो आपको भी उसे स्वीकार करके देखना चाहिए। अगर नहीं पसंद तो आगे का आगे देखा जाएगा, लेकिन अगर आप उससे बात ही नहीं करेंगे तो आप उसे समझेंगे कैसे? वह अच्छी है या बुरी यह आपको कैसा पता चलेगा? वह लड़की आपसे बिना बात किए इतने दिन यहाँ रही, क्या उसे नहीं लगता होगा कि मेरा पति मुझसे बात करे, हम दोनों कहीं घूमने जाए? लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम उसे फ़ोन कर दो और जो कुछ भी है देख लो।
उसने कहा, लेकिन मैं फ़ोन कैसे करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब चांद ने कहा, ऐसा करके नहीं चलता साहब। देखो, अगर तुम उसे फ़ोन करोगे तो वह तुम्हारे फ़ोन का रिप्लाई अगर नहीं देगी तो समझ जाना उसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहनी है। लेकिन अमर ने सोचा, मैं उसे एक मैसेज कर देता हूँ। अमर का जैसे मैसेज गया उसने तुरंत फ़ोन कर दिया। चांद ने कहा, भैया वह आपसे अभी तक बहुत प्यार करती है। देखा, आपने सिर्फ मैसेज किया और उसने आपको कॉल किया। अब आप उससे बात कर लो, मैं निकलता हूँ। चांद वहाँ से चला गया और अमर उससे बात करने लगा। उन दोनों की बातें काफ़ी समय तक चलती रही। उसके बाद अमर ने उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, माँ बाबा को लेकर तुम लौट आओ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी और न ही तुम्हें शिकायत का मौका मिलेगा। मैं आज तक समझता था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन जब से तुम यहाँ से चली गई हो मुझे समझ में आ गया है कि मेरी ही औकात नहीं थी तुम्हारे जैसी बीवी पाने की। लेकिन जब डोरबेल सुनी तो उससे लगा शायद यही आए होंगे। उसने दरवाज़ा खोला तो वह चौंक गया, क्योंकि उसकी बीवी अकेले ही आई थी। उसके माँ बाप ने कहा था, जब तक वह यहाँ आकर हाथ जोड़कर हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम वहाँ पर नहीं आएंगे। उसने सोचा, पराए घर की लड़की होकर मेरे लिए दौड़ती आई और इसमें बुराइयाँ निकालने में मैं ही पागल था जो इसे समझ नहीं सका। आगे से उसने अपने बीवी का अच्छे से ख्याल रखा और अपने माता पिता को लेकर आया। और एक दिन चांद को उसने अपने घर बुलाया और कहा, अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो मुझे अपनी गलती का कभी भी एहसास नहीं होता और नहीं पछतावा होता। आज तुम्हारे कारण मेरी घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है। इसके आगे जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर बुलाना, आधी रात को भी मैं दौड़ता चला आऊँगा। तो चांद ने कहा, भाई साहब, अगर आपको भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बुलाया करो, क्योंकि हम भी समझते हैं अपना और पराया। इसीलिए हम आपको सलाह दे रहे थे और आपने हमारी सलाह मान ली, इसी में सब कुछ हो गया। कोई भी किसी की सलाह ऐसे नहीं मानता है और आपने तो हमें भाई की जगह दी थी, इस कारण हमने भी आपका सही ही सोचा था। अब आपकी घर गृहस्थी में अच्छे से रहो और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना। अगर आपको अपने गलती का पछतावा नहीं हुआ होता तो आज शायद यहाँ की परिस्थिति कुछ और ही होती। इसीलिए अगर हमारे एक कदम आगे बढ़ाने से हमारे जीवन में कुछ सुख और समाधान आने वाला हो तो हमें वैसा करना चाहिए, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाने से हमारा जीवन खुशहाल होने वाला होता है और उस खुशी से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कोई भी बात हो बोल के उसे सुलझाना चाहिए। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।